क्या होती उतरन। Excuse me. आपका वॉलेट गिर गया था। थैंक यू। You're welcome. Excuse me. कान्हा, तू हमेशा मुझे मैया कहना, सिर्फ मैया। अच्छा, तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं अम्मू के साथ चली जाऊंगी? अम्मू आंटी है ना, वो यहाँ नहीं लेना जाती। वो नानू से कह रही थी कि आपको लेके चली जाएगी। मैं किसके साथ लुका छुपी खेलूंगा? तू हमेशा अपनी मैया के साथ रहना चाहता है, हमेशा। अम्मू, कान्हा ने बताया कि तू दादू से मिलने गई थी। क्या कहा उन्होंने? वो चाहते हैं कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाएं, कान्हा की देखभाल करें। हिचकी, फिर एक बार वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। उस वक्त ठाकुर साहब, ठाकुराइन, मैं बेबी जी के लिए वहां रुक गई, और अगर उसी वक्त उस घर से नाता टूट जाता ना, तो और आज दोबारा फिर से वही सब कुछ हो रहा है। तूने बताया नहीं, तू क्यों पापा का घर छोड़ना चाहती थी? ठाकुर साहब का हर काम तुम्हें झट से नजर आता है। ठाकुर साहब के हर काम में इतनी दिलचस्पी क्यों? या फिर ठाकुर साहब में ही तुम्हारी दिलचस्पी है? कैसे? मैं नहीं चाहती कि तू उस परिवार से नफरत करे। कैसे बताओ तुझे कि कितना गंदा आरोप लगाया था उन्होंने मुझ पर। तो चुप क्यों है? बता ना। कुछ नहीं हिचकी, मैं तो बस 2-4 दिनों के लिए कहीं जाना चाहती थी। सोचा था आश्रम जाऊंगी, 2-4 दिन वहीं गुजारूंगी और वापस चली आऊंगी। पर जब मैंने तुझे देखा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, तो और वैसे भी हिचकी, मेरी जिंदगी में तेरे अलावा और कौन है रे?
पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी है। अम्मू, दोबारा ऐसी बात की तो याद रखना। ठीक, तो जो कहेगी मैं वही करूंगी। हम कान्हा को यहीं पर छोड़कर चले जाए क्या? नहीं हिचकी, अगर भगवान की यही मर्जी है तो कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाते हैं। और ये बच्ची अम्मू, इस बच्ची का क्या होगा? इसका तो कोई भी नहीं है। हिचकी, क्यों ना हम फिर से वही जगह पर जाए जहां पर ये बच्ची हमें मिली थी? शायद इन दिनों में कोई इसका अपना ऐसे ढूंढता हुआ आया हो। अगर उनका पता चले तो हम उन्हें बच्ची लौटा सकते हैं ना? दिव्या तू परेशान मत हो, जोगी गए हैं ना, वो जरूर पता लगा लेंगे टप्पू की बेटी के लिए। कैसे मौसी जी, कैसे पता लगा लेंगे? नहीं, नन्ही सी जान है उसके साथ और उसका मैं ख्याल नहीं रख पाई तपस्या। लापरवाही की हद होती, जरा सी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसमें। बस अपनी जिद और अपनी मनमानी, इतना ही आता है उसे। उसकी बच्ची खो गई और वो शादी कर रही। अब तू भी ना टप्पू को ही दोष देगी। ये पता नहीं किस हालत में वो उस रात घर से निकली। उसने जानबूझ के थोड़ी खोया होगा बच्ची को। जरूर कोई हादसा हुआ होगा। तू और जोगी भी ना, कुछ भी हो सबसे पहले टप्पू को ही दोषी ठहराते हो। नहीं मौसी जी, इस बार नहीं। इस बार गलती तपस्या की ही है। वो हम सबसे झूठ बोलती रही और आप उसके झूठ को सच बनाकर हम सबको बताती रही। ऐसा नहीं है दिव्या, ये गलत है। इस बार तपस्या ने हर फैसला अपनी मर्जी से लिया है। हम भी तेरी तरह इस सच से अनजान हैं। बस मौसी जी, कितनी बार आपने हमसे हमारी बेटी का सच छुपाया और सहना किसे पड़ा? हमें, तपस्या के पापा को। हाँ मीरा के, अब तू भी हाथ झाड़ ले। अच्छा है, सूली पे चढ़ने को हम जो हैं। अपनी बेटी को उसके जिद्दी होने की वजह को कभी समझने की कोशिश की तुम लोगों ने? मौसी जी, तपस्या जैसी है, जिस हालत में है, उसकी वजह आप ही हैं। ठाकुर साहब सही कहते थे, आपने ही बिगाड़ा है तपस्या को। आपने दिए उसे ऐसे संस्कार। वाह वाह दिव्या वाह, तेरी और तेरी बेटी की सेवा करने में हमने अपनी उम्र लगा दी और आज तू हम पर ये आरोप लगा रही। मानते हैं तपस्या के लिए हम जिम्मेदार हैं और मानते हैं कि गलती हम ही से हुई है। हमने आप पर हद से ज्यादा भरोसा किया। तपस्या के पापा की एक नहीं सुनी। जिस दिन पहली बार उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा था ना, उसी दिन अपना दिल पक्का कर लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, हम हमेशा आपकी बातों में आते रहे और आप पता नहीं क्या क्या तपस्या के दिल में भरती रही।
इच्छा के प्रति उसके दिल में ईर्ष्या की भावना को भी आप ही बढ़ावा देती रही। और क्या हासिल हुआ मौसी जी, क्या हासिल हुआ? आज सब कुछ गवा दिया हमारी बेटी ने, सब कुछ। अब तू भी जोगी की भाषा बोलने लगी? अरे कितनी बार हमने कहा कि इच्छा पर नहीं अपनी बेटी पर ध्यान दो, लेकिन हमारी बात सुनता कौन था? हाँ, हमने हर बार तपस्या का साथ दिया क्योंकि तपस्या ही सही थी। जब उसने अपनी कलाई काटी तब कौन आया था उसकी मदद करने? हम, तेरी मौसी सुमित्रा देवी ने। क्या गलत किया था हमने? एक नौकरानी की बेटी ठकराइन बनकर घूमती रहे और हमारे टप्पू खून के आंसू रोए, ये देखते हम। तपस्या जब पेट से थी तो हम उसे वीर के घर लेकर गए थे, अपने सर पर हमने जिम्मेदारी ली थी। तपस्या के सुख दुख में न तू साथ थी और न जोगी। खुद से पूछ, तेरी बेटी आकर तुझसे अपना दुख क्यों नहीं कहती? क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि तेरे लिए जोगी पहले हैं और तपस्या बाद में। बेटी की ढाल बनकर अपने पति से लड़ने की हिम्मत दिखाई होती तो तेरी बेटी तेरा विश्वास करती। बहुत उपकार कर दिया आपने हम पर। आभार। बस मौसी जी, बस। बहुत ध्यान रख लिया हमारा और हमारी बेटी का। आप हमें बख्श दीजिए हमें। चली जाइए हमारी जिंदगी से बहुत दूर। थक चुके हैं सबसे। हमें जाने के लिए कह रही? हमें? होश में तो है तू दिव्या? हम नहीं चाहते कि हम पर, हमारी बेटी पर या इस घर पर आपका साया भी पड़े। चली जाइए आप यहां से। बस रुक जाइए बस। कितना हुआ? 20 रुपये। शुक्रिया। बेटा, यहाँ कोई और भी होता है ना? मैंने देखा था उस रात को। हाँ, मेरे बाबूजी है, बैंक गए हुए हैं। अच्छा। कब तक आएंगे? पता नहीं, क्या काम है? नहीं, उस रात जिस दिन बहुत बारिश हुई थी ना, उस दिन ये बच्ची मिली थी हमें यहाँ से। बस यही पूछने आई हूँ कि कोई ढूंढता हुआ आया था क्या इस बच्ची को? मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ पे काम नहीं करता। कभी कभी बाबूजी की मदद करने आता हूँ। अच्छा, वो ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ थोड़ी देर। हाँ? सिमी जी, यहाँ की तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि यहाँ बैठे काफी लोग पेमेंट उन्हें आज ही चाहिए। एग्रीमेंट की 3 कॉपीज। फाइनेंस डिपार्टमेंट को मेल 1 कॉपी टू मी प्लीज। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? अब ठीक है। आज बैंक में वीर से मुलाकात हुई थी।